नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो इसका जो बैकग्राउंड है उस पे चर्चा करते हैं। तो इसका जो ओरिजिन है, इसके ओरिजिन को हम लोग आर्टिकल 14 में देख सकते हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है, जो कि राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब है सभी कानून के नज़रों में एक समान है, एक बराबर है, और कानून किसी के साथ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पे, नस्ल के नाम पे, जन्म स्थल के नाम पे कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो हमारा फोकस इसी पे होगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है ट्रीट इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली, अर्थात जो दो व्यक्ति एक परिस्थिति में है उनके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, और अगर दो व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में हैं तो उनके परिस्थितियों के अनुसार उनके साथ अलग अलग व्यवहार होना चाहिए। अगर एक मुकेश अंबानी है और एक अडानी है, दोनों अगर एक परिस्थिति में है, अर्थात दोनों के पास पैसे हैं, तो दोनों पर टैक्स लगना चाहिए, अर्थात एक समान व्यवहार होना चाहिए। लेकिन एक रिक्शा वाला है और एक तरफ मुकेश अंबानी है, तो रिक्शा वाले के पास पैसे नहीं है, वह भूख से तड़प रहा है, मर रहा है, और अंबानी जी के पास बहुत पैसे हैं, उन्हें खाने की कमी नहीं है, तो उन दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार करना चाहिए और अंबानी जी पे टैक्स लगाकर रिक्शे वाले को खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो यहीं से दोस्तों कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का, अर्थात पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का। मतलब हम लोग सकारात्मक भेदभाव कर सकते हैं नागरिकों के बीच में उनके परिस्थितियों के हिसाब से, पर इस सकारात्मक भेदभाव का जो आधार है वह तर्क पर और बौद्धिकमता पर बेस्ड होना चाहिए। मतलब जो ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, जो सकारात्मक भेदभाव हो रहा है, इसका आधार क्या होना चाहिए? तो इसका आधार होना चाहिए रीज़न एंड रेशनैलिटी, अर्थात आप कर सकते हैं भेदभाव, सकारात्मक भेदभाव इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस के बेसिस पे। अगर किसी का सामाजिक स्तर नीचे है, अगर आर्थिक स्तर नीचे है, उस बेसिस पे आप भेदभाव कर सकते हैं, पर आप जाति के और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते और आप उन्हें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। तो दोस्तों इसी तरह का एक केस आया था। महाराष्ट्र की जो सरकार थी उन्होंने मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन दिया था, और ये जो 10% रिजर्वेशन था इसे कोर्ट में चैलेंज किया गया, और कोर्ट ने चेक किया कि यह रीजनेबल क्लासिफिकेशन है कि नहीं। तो कोर्ट ने पाया कि यह रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट किया गया है, यह जो भेदभाव किया गया है, यह धर्म के आधार पर किया गया है। क्योंकि अगर मुसलमान हैं तो मुसलमान में एक अमीर मुसलमान भी हो सकता है, गरीब मुसलमान भी हो सकता है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है। आपको ये जो आरक्षण था, आपको सामाजिक स्तर अगर किसी का नीचे है तो उसके बेसिस पे देना चाहिए था, अगर किसी का आर्थिक स्तर नीचे है तो उसके बेसिस पे देना चाहिए था। आप धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं दे सकते। ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन के डॉक्ट्रिन के खिलाफ था। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, इसका इस्तेमाल जो जुडिशरी है वह लॉ को इंटरप्रेट करने में करती है, अर्थात किसी भी लॉ के वैलिडिटी को चेक करने के लिए जो लॉ की व्याख्या होती है, उस व्याख्या को करने के लिए जुडिशरी अर्थात हमारी न्यायपालिका इस डॉक्ट्रिन का प्रयोग करती है। और अगर किसी कानून को हमारी न्यायपालिका इस डॉक्ट्रिन के खिलाफ मानती है, अगर देखती है कि यह कानून डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अनुसार नहीं बना, तो उस कानून को जो हमारी न्यायपालिका है वह नल एंड वॉइड घोषित कर देती है, असंवैधानिक घोषित कर देती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको
कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।